दुनिया ना हुई, जंग का मैदान हो गया है ये देव। और क्या जरूरत थी अपने बच्चों से ये प्रतिज्ञा दिलवाने की कि वो तीनों सिर्फ तुम्हारी मर्जी से शादी करेंगे। तो क्या करते हैं? देखा नहीं कैसे तत्परता से हमारे आदेश का पालन किया उन तीनों ने। आदेश? हमें तो धमकी लग रही थी। और क्यों देना है ऐसा आदेश? उई उई उई, क्या तोड़ाई करिए बाबा ने, हाथ है या हथौड़ा। ऐसा लग रहा है ना तो कुछ दिन हम पीठ टिका करके बैठ पाएंगे ना लेट पाएंगे, औंधे मुंह सोना पड़ेगा। अरे दादा उठा लो भाभी को। अरे मेरा मतलब है उनका फोन उठा लो। अरे दादा फोन इग्नोर करने से कुछ नहीं होने वाला है अब। अगर मुंह छुपाना है तो अम्मा की चुनरी ओढ़ लो, मुंह छुप जाएगा तुम्हारा। अरे यार धीरू, कम से कम तुम तो मत पेलो। वैसे ही हमारी सुलगी हुई है पापा की प्रतिज्ञा के कारण। अच्छा दादा एक बात बताओ, तुम्हें किसने कहा था प्रतिज्ञा लेने के लिए? अरे भाई हमने तो वो प्रतिज्ञा इसलिए ले ली क्योंकि हम किसी से प्यार नहीं करते। लेकिन तुम तो सच बोल सकते थे ना, तुम तो कह सकते थे ना बाबा से कि हमें किसी से प्यार है। लेकिन नहीं, बाबा के सामने तुम्हारी हवा हो जाती है। हमारी हवा फिस हो जाती है। हाँ, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? तुम एक बात बताओ, तुम रज्जी को स्टॉक क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या वही मिली थी पूरी हरदोई में तुम्हें? ओ हेलो दादा, जरा ब्रेक मारो इस गाड़ी को। उस पलटू बंदरिया को ना हम स्टॉक तो बहुत दूर की बात है। अरे हम उससे टॉक तक ना करें। और ये सब छोड़ो, तुम सोचो आगे क्या करने वाले हो। पड़ोसियों की बातें करा लो। सोच लिया हमने क्या करना है। अच्छा क्या सोचा है? गम भुलाएंगे और हम बियर पियेंगे। दादा वो बात सुनिए आपने, जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने आधे से ज्यादा जवानों को बना दिया था दास। और वही काम कर रही है कमबख्त मोहब्बत। आजकल के नौजवानों को बना करके बैठी है देवदास। अबे तुम जैसे फट्टुओं की वजह से दारू बदनाम है। आई बात समझ में? जो पहले तो प्यार के बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, लेकिन जब बात आती है निभाने की तो हो जाती है फटके फलावर। अरे यार लेक्चर ना फेलो और हमारे संग चलो बियर पियो। केतु दादा ये तो नहीं होने वाला है। आप ये बात अच्छे से जानते हो कि धीरज ने कभी शराब नहीं पी और नहीं कभी पिएगा। बाबा दारू से बहुत चढ़ते हैं। नहीं हमारे पास में। मेरी बात सुनो और हाथ जोड़ो। तुम्हें नहीं पी तो मैं तो पिला ले। दादा बहुत बदन टूटा पड़ा है हमसे। अरे हम उठा के ले जाएंगे। आज ना बहुत प्यार आ रहा है तुम पे। चलो आओ। क्या हमारे बच्चों को ये हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से शादी करे, खुद की खुशियां खुद ढूंढे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमारे बच्चों के मन में ऐसी कोई बात होती भी ना तो हमारे सामने आकर बेझिझक हमसे बात करते, छुपाते नहीं हमसे। चलो मान लेते हैं तुम सही हो, लेकिन माँ बाप होने के नाते क्या हम अपने बच्चों को उनकी जिंदगी उनके तरीके से जीने का मौका नहीं दे सकते? देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, सच कह रहे हैं। और वैसे भी इस मामले में ना हमें डर सिर्फ धीरू का है। बाकी आंसू और केतु कुछ नहीं करेंगे, उन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे पापा फुल स्पीड से मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। कभी बात करोगे अपने पापा से? ये गलत साइड बाइक क्यों चला रहे हो बे? आशु दादा आपने दारू पी है? आप तो कभी दारू नहीं पीते। अरे आंसू भैया क्या हुआ, काहे दुखी हो? दादा कुछ भी कहना, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस ये मत कहना कि तुम्हें भी किसी से प्यार हो गया है। और बाबा के सामने कसम खा ली हो कि किसी लड़की से शादी नहीं करेंगे उनकी मर्जी के अलावा। यार प्यार है, प्यार मधु से और हमेशा ही उससे करेंगे, ये कसम भी खाई थी। लेकिन अब वो कसम निभा नहीं पाएंगे क्योंकि बाबा को दी हुई कसम से बढ़कर कुछ नहीं है। हर हर महादेव। भगवान हो गया बंटा था। आपको ये दोनों निकम्मे ही मिले थे प्यार देने के लिए। खैर जाने दो। केतन दादा आप जाओ अपना टॉनिक लेकर आओ, इन्हें मैं संभालता हूँ। कहीं बाबा ने इन्हें ऐसी हालत में देख लिया ना तो ये इल्जाम भी हमारे सराहना है, हमारी ठुकाई होगी। पहले ही पीठ टूटी पड़ी है, इस बारी पिछवाड़ा तोड़ देंगे बाबा हमारा। लेट नहीं पा रहे हैं, बैठ भी नहीं पाएंगे। आप चलो 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 चलो। एक मिनट केतु। ए भगवान। अरे भैया जियो, आओ तुम्हें घर ले जाते हैं हम। आओ।
आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे रात बहुत हो गई, अभी कल बात करेंगे। कल तो प्रलय आ जाएगा जीजा जी, बात बहुत जरूरी है। अरे ये अब अभी ये रख दीजिए यहाँ पे। आइए बता रहे आपको। छोड़िए ना। अरे क्या जरूरी बात है, बताइए ना, यहीं पर। आप बैठिए, आराम से बैठिए। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ कहाँ नौटंकी लगा रखी है, कहाँ यहाँ बैठिए वहां बैठिए। आराम से बैठिए। अब हम आराम से बैठते हैं ना। क्या चल रहा है? अब बताइए जीजा जी, अब ऐसा काहे कर रहे हैं? आपने अपने तीनों बच्चों को ये कसम काहे खिलवा दी कि वो अपनी मर्जी से ना ही प्यार कर सकते हैं और ना ही शादी कर सकते हैं? मतलब आपने खुद तो प्यार किया, लव मैरिज की, इतना बड़ा घर बनाया जिसमें आपका पूरा परिवार हंसी खुशी और प्यार से रहता है, और इसी प्यार और अपनेपन की वजह से हम हमारा बाजपेयी निवास छोड़ के आपके साथ रहते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश हैं। हमारी दीदी भी बहुत सुखी है, बहुत खुश है। आप भी बहुत खुश हैं इनसे प्रेम विवाह करके। तो फिर आप अपने बच्चों को काहे रोक रहे हैं? हम भी वही समझा रहे हैं। एक बात बताएं आपको साले साहब, अगर विद्या की शादी कहीं और भी हुई होती ना, तो भी वो इतनी ही खुश होती, और हो सकता है शायद इससे भी ज्यादा खुश होती। जानते हैं काहे? क्योंकि तुम्हारी दीदी है इतनी अच्छी। हमें पता है ना, उस वक्त भी कितने अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते आया करते थे पप्पा के पास इनके लिए। रहने दो, अभी हमें ज्यादा मना चढ़ा। अरे नहीं 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 नहीं, हम सच कह रहे हैं, कसम से। अरे हमसे अच्छे, हमसे नेक लड़के आपको मिल सकते थे, लेकिन आपने हमें चुना, हमें पसंद किया, हमसे प्यार किया। ये हमारी खुशकिस्मती है, सच। हम तो अनाथ थे, ना हमारे आगे नाथ, ना पीछे पगा, ना हमारे नाम का पता, ना हमारे खानदान का। ये बाहर जो भानु जी ने कहा, वो कड़वा जरूर था, लेकिन सत्य था। लोग अपने घरों में अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की तस्वीर लगाते हैं, पर तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा खानदान क्या है। आज हमारे घर की दीवारों पर हमारे परिवार वालों के अलावा और किसकी तस्वीर नहीं है? काहे? क्योंकि हमारा है ही कोई नहीं, और एक अनाथ का होगा भी कौन? न माँ, न बाप, न दादा, न दादी, न भाई, न बहन। किसकी तस्वीर लगाएंगे हम? वो तो कमासी की किस्मत अच्छी थी, जिसको एक अच्छा परिवार मिल गया। उसके ससुराल वालों को हमारे अनाथ होने से कोनो तकलीफ नहीं थी। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे परिवार में सबके साथ बस ऐसा ही हो, सब खुश रहे। क्योंकि कहा ना कि हमने और विद्या ने बहुत बेइज्जती सही है भानु जी की वजह से। हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार में और कोई ऐसा सुख खुश है, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि परिवारों की रजामंदी के बगैर जब भी ब्याह हुआ है, तब सब लोग दुखी ही हुए हैं। विवाह दो परिवारों के बीच में होता है। अब हमें ही देख लीजिए ना, आप और हम एक दूसरे से प्यार करके विवाह के बंधन में तो बंध गए, लेकिन हमारी वजह से आपका पूरा का पूरा परिवार टूट गया। ऊपर वाला सुख दुख सबको तौल के देता है। जिसके नसीब में जितना लिखा होगा उतना उसे मिलकर ही रहेगा। तुम कब तक अपने बच्चों को सहेज कर रखोगे? जब तक हमें जान है तब तक। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं ना, तब तक हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। सारी बुरी आदतों से बचा कर रखेंगे। और एक बात जानती हैं आप, इस दुनिया की सबसे बुरी आदत कौन सी है? इस दुनिया की सबसे बुरी आदत है प्यार करना और प्यार में पड़ना। प्यार करने वाले किससे डरते थोड़ी हैं। जो प्यार करते हैं वो तो अपने प्यार के लिए लड़ते हैं। अगर तुमको प्यार होता तो तुम क्या करते? अगर हमें प्यार हुआ होता ना, तो सबसे पहले हम वो आज कसम ही ना खाते, और अगर गलती से कसम खा भी लेते तो बाबा को सब सच सच बता देते। क्या होता ज्यादा ज्यादा थोड़ी और कुटाई कर देते। हमें तो आदत पड़ चुकी है। भैया आप जल्दी छुपो, जल्दी छुपो। अरे यहाँ कहाँ छुप रहे हो? अरे यार मामा, आप डरा दिया। मामा, इस नॉक नॉक का ना कोई कोड रखना पड़ेगा, वरना एक दिन मरवा दोगे आप हमें। बुढ़े हो गए बे, इतना जल्दी सो रहे हैं?
वाह यार, अकेले अकेले अगरबत्ती सूंघोगे या मामा को भी सोमरस पिलाओगे? मामा श्री गटक जाओ, ग्लास ले लोगे लेकिन हमें नहीं लोगे। हमें भी तो ले लीजिए अंदर। अरे बाहर क्या कर रहे थे तुम? आ जाएंगे। अरे संभलती नहीं तो इतने पीते काहे हो बे तुम? अम्मा यार एक बात बताओ, कोई पार्टी शार्टी का मौका है या ऐसे ठंड में मजे ले रहे? अरे मामा कोई पार्टी वार्टी नहीं हो रही, मातम मना रहे हैं दोनों। प्यार करके प्यार ना करने की कसम जो खा ली है दोनों ने। एक ही लाइन में पूरी उतार दी है बे। हैं? देखो ना तुमने कुछ बोला ना हमने कुछ सुना, बस। रज्जी, ऐसे ना आशिकों को सताना बुरी बात होती है। चलो ना फिल्म देखने प्लीज। अब क्या तुम्हें हम घुटने पर बैठकर बोले? कल्याण प्लीज, अभी हम रिस्क नहीं ले सकते। वैसे ही कल घर पे इतना तमाशा हो गया, हमें और तमाशा नहीं चाहिए प्लीज। और देखो सुनो, हमें ना थोड़े दिन दूर रहना चाहिए। तुम हमारे घर वालों को जानते नहीं हो, हम नहीं चाहते हैं कि भानु माँ या घर वाले हम पे शक करें, हम मौका नहीं देना चाहते। सुन बे 2 टके के आदमी, तुम्हारा लौंडा हमारी बिटिया को कॉलेज में छेड़ता है, इसने तुम्हें कार्ड दिया ना? सुनो सुनो, वो आई एम सॉरी। देखो, हम तुम्हें फंसाना नहीं चाहते थे और हमें नहीं पता, शायद तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा नॉर्मल हो, मार पिटाई नॉर्मल हो, लेकिन हमारे लिए नहीं है। और हमारी वजह से तुम्हें मार पड़ी, इसलिए आई एम सॉरी। और थैंक यू भी कि तुमने कल्याण और हमारे बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन बस हमें ये समझ नहीं आया कि क्यों नहीं बताया। तुम्हें पता है कल हमारे बाबा ने हमारी बात पे यकीन ना करके तुम्हारी बात पे यकीन क्यों किया? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे मामलों में ना लड़कियां झूठ नहीं बोलती हैं। हमने जो कुछ भी किया वो हमारे बाबा की सीख है। अगर कल तुम्हारे बारे में हम सबको सब कुछ बता देते ना तो कॉलेज जाना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें तुम्हारे घर में बंद कर दिया जाता, कभी बाहर ना निकल पाती तुम। और तुम्हारी भानु माँ, वो तुम पे जो इल्जाम लगाती वो रहे अलग। बहनें हैं हमारी, अच्छे से जानते हैं लड़कियों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है उनकी रेपुटेशन, उनकी इज्जत और उनकी फ्रीडम। एक्चुअली तुम्हारी भानु माँ ने सही कहा है, अलग है हमारा परिवार तुम्हारे परिवार से। जानती हो कैसे? क्योंकि हमारा परिवार तुम्हारे परिवार से बहुत ज्यादा बेहतर है और हमारे बाबा तुम्हारी भानु माँ से बहुत अच्छे हैं। एहसान समझो उसको जो हमने तुम पे किया है। अबे ओ कॉकरोच, 2 मिनट आराम से बात क्या कर ली, सर पे चढ़ गए। सही कहा तुमने, तुम्हारे और हमारे परिवार में बहुत फर्क है, क्योंकि तुम लोग सब कॉकरोच हो जो हमारी झूठन पे पल रहे हो। और अगली बार ये एहसान का ज्ञान मत देना, डरते नहीं है तुमसे।
और अगर तुम्हें हमारे और कल्याण के बारे में सबको जाकर बताना है ना तो बता दो, लेकिन तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए हमें। लूजर। एहसान के लायक नहीं हो तुम, अगली बार तुम पे तरस नहीं खाएंगे, सबको जाकर के सब कुछ बता दें। फिर देखते हैं तुम्हारी हिगड़ी कैसे टूटती है। पूरे कॉलेज में आओगी हमारे पीछे भागते हुए। अरे जाओ, जिसे जाके जो बताना है बता दो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। एहसान तो बिल्कुल नहीं चाहिए, धमकी मत देना। नहीं, लास्ट वार्निंग है, समझी तुम? आशीष जी, एक बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, 2 मिनट रुकिए ना। आज थोड़ा जल्दी निकलना है, कल डिस्कस कर सकते हैं प्लीज। नीचे वाले महादेव ने हमसे हमारा प्यार छीन लिया और ऊपर वाले महादेव ने हमसे हमारा बुट्ठा भी छीन लिया। क्या बके जा रहे हो बेबी? किसने क्या छीन लिया तुमसे? और भुट्टा तो तुम ऐसे खा रहे हो जैसे कोई गाय जो गाली करती हो। कोई तो इंसानों की तरह काम कर लिया करो। एक तो तुम्हारे बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं और तुम चकल्लस ले रही हो हमसे। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हें ना इस पल में जीना नहीं आता। इतनी हॉट सी गर्लफ्रेंड बैठी है तुम्हारे साथ, मेरी आंखों में देखने के बजाय तुम सपने देख रहे हो। 2 दिन से ना तुमने मुझे फोन किया ना मैसेज। अब जब मिलने आए हो तो ऐसे मिलने आए हो जैसे तुम्हें एग्जाम देने जाना हो, वो भी बिना किसी तैयारी के। हमारे घर पे ना शादी की बातें चल रही हैं, जोर शोर से। है क्या? शादी तो करवाएंगे ना घर वाले। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है केतन, हमारी शादी तुमसे होगी या फिर हमारे घर वालों की पसंद के किसी जमूरे से। तुमने बात की हमारी शादी की अपने पापा से? वो क्या है ना, अभी एक्चुअली बेसिकली इवेंचुअली आशु, हमको बहुत डर लग रहा है। तुम कब अपने पापा से हमारी शादी की बात करने वाले हो? अरे नहीं कर सकता बात पापा से, क्योंकि पापा ने ऑलरेडी कसम दिलवा दी है कि मैं उनकी मर्जी से ही शादी करूंगा। ठीक है, एक नंबर लिखो। किसका नंबर है? पंडित जी का। वही तो हमारी शादी की डेट निकाल रहे हैं, तुम्हारे लिए मुहूर्त भी निकाल देंगे ताकि तुम अपने पापा से बात कर सको। अरे यार, ये क्या बात हुई? तुम यार पकड़ो अपना भुट्टा, खाओ, और जब हमारा ब्याह किसी और के साथ हो जाएगा ना, तब पीना दारू सुट्टा। कबीर सिंह बन जाना, लेकिन अपने पापा से बात मत करना। अरे निम्मी मेरी बात तो सुनो। अरे बेबी, चलो भैया। अरे बेबी भुट्टा तो खाया। बेबी, अरे भुट्टा तो खाया नहीं बेबी। निम्मो, अंदर चलो। क्या वो लड़का तुम्हें छेड़ रहा था? क्या बोल रहा था वो? नहीं भानु माँ, वो लगता है कल की कुटाई के बाद उसको अकल आ गई। आज तो सामने भी नहीं आया, मुंह भी नहीं लगा, बात ही नहीं की। सब ठीक है। मैं रुको। कल हमने तुमसे ऊंची आवाज में बात की। तुम्हारे माँ बाप के बारे में बुरा तो नहीं लगा ना तुम्हें? माँ की बात का जिस बच्चे को बुरा लग जाए, वो बच्चा किस काम का? आप हमसे कैसे भी बात कर सकती हैं, कुछ भी कह सकती है, आपका हक है, हमें कभी बुरा नहीं लगेगा। अच्छा लगता है हमें जब तुम हमें माँ कहती हो, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है जब अपने दिल से हमें माँ मानती हो। देखो ना, यश का परिवार है, विद्या का भी परिवार है, हमारा क्या है? बस एक बूढ़ी माँ।
जब तक है तब तक, उसके बाद तो अकेले ही हो जाएंगे। एक से एक रिश्ते आए थे हमारे लिए, तभी हाँ कर देते ना। तुम्हारी जैसी बेटी होती हमारी, उसके लिए भी हम उतना ही परेशान होते जितना तुम्हारे लिए होते। और तब तक तुम्हारी चिंता रहेगी जब तक तुम्हारी शादी एक अच्छे से घर में ना करते। कभी किसी से मत डरना और किसी के सामने मत झुकना। कोई मुंह लगाए तो मुंह तोड़ देना उसका। भानुमा है, सब संभाल लेगी। हम रखेंगे अपनी बिटिया का ख्याल। बहुत दुख सहा है हमने अपनी जिंदगी में उस विद्या और महादेव की वजह से। इसलिए तुमसे कह रहे हैं, चाहे जो भी कांड कर लेना, पर हमको कभी धोखा मत देना।